मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के लिए 25 अक्टूबर डेडलाइन। उसके बाद आमने सामने की सूरत हाल हो सकती है। मामला अक्टूबर के बाद गया तो खदशा है तरमीम करने ही नहीं दी जाए। बिलावल भुट्टो ने खबरदार कर दिया, कहा हुकूमत ने हमसे पहले तरमीम का आइडिया अदलिया से शेयर कर दिया, उसके बाद मखसूस नशिस्तें छिन गई। कौन बनेगा वजीर आजम और चीफ का खेल खत्म करें। बानी पीटीआई के फौजी ट्रायल से मुताल्लिक सबूत लेकर आए, फिर देखेंगे। फिक्र ना करें, माफी का इख्तियार इस वक्त हमारे पास है। 9 मई वाकयात बगावत के करीब तर थे। मार धाड़ में नंबर 1, कारकर्दगी में 0। ये वस्त एशिया के लोगों की तरह पंजाब पर हमलावर होते हैं, आंसू गैस के शेल साथ लाते हैं। क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को लड़ाना चाहते हैं? अजाइम क्या है? जेल में बैठे शख्स से पूछे केपी के लिए क्या किया। तुम कभी कुछ नहीं कर सकोगे। आप देखना छोड़ दो, अवाम की खिदमत करो, अपने सूबे का ख्याल करो। नवाज शरीफ ने सियासी मुखालिफिन को निशाने पर ले लिया, कहा जहां मौका मिलता है ये लोग एहतजाज शुरू कर देते हैं। ऐसे अनासिर से सख्ती से निपटना चाहिए। धरनों की सियासत ने पाकिस्तान को ये दिन दिखाया। साकिब निसार की ऑडियो मेरे पास मौजूद है। अवाम का फर्ज था पूछते, मुंतखब वजीर आजम को क्यों निकाला? अवाम नोटिस नहीं लेंगे तो मुल्क के हालात यही रहेंगे। सियासत की इजाजत है, दहशत गर्दी की नहीं। अडियाला जेल में बंद शख्स ने कभी गंडापुर से अवाम की खिदमत का कहा। जेल से हमेशा यही पैगाम आया, आग लगा दो, पुलिस वालों के सर फाड़ दो। इनका पूरा फोकस गालम गलोच पर है। जल्द किस्सा पारी न बन जाएंगे। मरियम नवाज की गरज बरस, कहा रोजगार के लिए आना है या तालीम के लिए, खुशामदीद कहेंगे मगर किसी को आग लगाने की इजाजत नहीं देंगे। आईनी तरमीम के लिए फजलुर रहमान की हिमायत हासिल करने का मिशन। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की सरबरा JUI से मुलाकात। कानून साजी के हवाले से मुशावरत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा तरमीम का ताल्लुक चीफ जस्टिस से है, न जस्टिस मंसूर से। मौलाना आईनी अदालत के हामी हैं। 1-2 हफ्ते में मामलात वाज़े हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा नवीद कमर की भी मौलाना से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर बातचीत। मलेशियन वजीर आजम की 3 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद आमद। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। अनवर इब्राहिम की पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल्ड। पाक मलेशिया बिजनेस फोरम में भी शरीक होंगे। आर्टिकल 63A नजरसानी केस। बेंच की तश्कील पर PTI का एतराज मुस्तरद। लोगों को मर्जी के बेंच की आदत है। क्या माजी में सीनियरिटी पर बेंच बनते रहे? वो जमाने चले गए जब फैसलों को रजिस्ट्रार से खत्म करवाया जाता था। शफाफियत आ चुकी। अब मुल्क में आमरीत है और ना ही इदारों में होगी। फुल कोर्ट बुलाने से मुझे कोई मसला नहीं। क्या हमारे पास इख्तियार है जबरदस्ती किसी को पकड़कर बेंच में लाए? अली जफर साहब, आप जजेस का इंतखाब खुद नहीं कर सकते। ये तर्ज अमल तबाहकुन है। हम पाकिस्तान बनाने वालों में से हैं, तोड़ने वालों में से नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बानी PTI से मुलाकात की इस्तदा मंजूर। फौरी इंतजाम करने का हुक्म। बेंच तश्कील देने वाली कमेटी के मेंबरान ही बेंच का हिस्सा है। वो खुद कैसे बेंच की तश्कील को कानूनी करार दे सकते हैं? अली जफर का मौक़िफ़। समाअत आज फिर होगी। 63A नजरसानी केस। PTI के वकील की लार्जर बेंच को धमकी। रोस्टम पर आकर कहा बाहर 500 वकला खड़े हैं, देखते हैं कैसे हमारे खिलाफ फैसला आएगा। आप आएं और हमें बेइज्जत करें, यह हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। मुस्तफीन काजमी को अदालत से बाहर निकालने का हुक्म। कहा आप मुल्की इदारों को इस तरह धमका कर चलाना चाहते हैं? साकिब निसार ने कितने अरकान पार्लियामेंट को जेल भेजा? मेरा गुनाह ये ठहरा कि बर्दाश्त कर जाता हूँ। वालदा ने कहा था जो कहता है वही होता है। बैरिस्टर अली जफर का वकील से इजहार लाताल्लुकी। कहा मामले पर आपके साथ हूँ। पाकिस्तान बार काउंसिल का वकील को नोटिस देने का ऐलान। PTI की एहतजाज की कॉल। फैसलाबाद में कारकुनों का एहलकारों पर तशद्दुद, पथराव, पुलिस की शेलिंग। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर पकड़ धकड़। दर्जनों कारकुन जेर हिरासत। मजीद 10 अरकान असेंबली गिरफ्तार। मियावाली में भी PTI कारकुन और पुलिस आमने सामने। चका रुकावटें, दाखिली रास्ते सील। वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड, मुवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान की मॉस्को में रूसी नायब वजीर आजम से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, तिजारती और इक्तिसादी ताउन को फरोग देने पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का राबते जारी रखने पर इत्तफाक।
मुस्लिम उम्मा मुत्तहिद हो जाए तो हम दुनिया में नंबर 1 होंगे। गजा में जो हो रहा है ये सब मुसलमानों का इम्तिहान है। मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में खुसूसी गुफ्तगू। कहा गजा वाले 95% पास और हम फेल होने वाले हैं। हर आदमी दीन को सेलेक्टिव फॉलो कर रहा है और समझता है वो मुकम्मल फॉलो कर रहा है। पंजाब में अपनी छत अपना घर स्कीम का इफ्तिताह। नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने चेक तकसीम किए। 5 लाख अफराद को 14 लाख बिला सूद कर्जा मिलेगा। 9 साल में यह कर्जा वापस करना होगा। कराची में पुलिस का एक्शन। घरों में लूटमार करने वाले व्हाइट करोला गैंग के 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। गाड़ी, असलहा और मसरूका सामान बरामद। मुल्जिमान का दर्जनों घरों में डकैतियों का इतराफ। पुलिस के मुताबिक गिरोह वारदात के बाद लूटा हुआ सामान अफगानिस्तान भेजता था। पाकिस्तान का मशरक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है इसराइल ने खित्ते में अमन और सलामती खतरे में डाल दी। लबनान पर हमले ने कशीदगी में इजाफा किया। फरीकैन तनाज़ात खत्म करके अमन को तरजीह दें। ईरान के इसराइल पर हमलों पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास। सेक्रेटरी जनरल यूएन एंटोनियो गुतेरेस की ईरानी हमले की मजम्मत। कहा मशरिक़ वस्ता में कशीदगी खत्म की जाए। फलस्तीन के 2 रियासती हल का वक्त आ गया। अमरीका का ईरानी पासदारान इनकलाब पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा। सलामती काउंसिल में ईरान और इसराइल आमने सामने। ईरानी सफीर ने कहा इसराइल को जवाब देना नागुज़ीर था। सियोनी रियासत को बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसराइली मंदूब का ईरान पर हिजबुल्लाह और हमास की पुष्पनाही का इल्जाम। इसराइल की ईरान जवाबी हमले की तैयारी। काबीना के इजलास में तेल और जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने का फैसला। इसराइली वजीर आजम की नेतन्याहू तीनों सर्विसेज चीफ से मुलाकात। हमले की हिकमत अमली पर गौर। ईरान जंग नहीं खित्ते में अमन चाहता है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का 2 टोक पैगाम। का इसराइल ने हमला किया तो जवाबी कार्रवाई जरूर करेंगे। नेतन्याहू खित्ते में कशीदगी बढ़ा रहा है। अमरीका और यूरोपीय ममालिक इसको रोकें। अमरीकी सदर जो बाइडन की ईरान पर मजीद पाबंदियों की धमकी। कहा कि जल्द तेहरान पर पाबंदियां लगा रहे हैं। ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले की हिमायत नहीं करते। इसराइली वजीर आजम से बात करूंगा। G7 ममालिक का मशरक़ वस्ता में तनाज़ात को सिफारती तरीके से हल करने पर जोर। इसराइल की लबनान में दहशतगर्दी। कई मकामात पर फजाई हमले। दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर। 24 घंटों में 105 अफराद शहीद, 180 जख्मी। इसराइल की लबनान में जमीनी ऑपरेशन की कोशिश नाकाम। हिजबुल्लाह ने पसपाई पर मजबूर कर दिया। अरब टीवी के मुताबिक झड़पों में 10 इसराइली फौजी हलाक, दर्जनों जख्मी। इसराइल का शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर भी हमला, 3 अफराद जाँ बहक। इसराइल की सफाकियत। नसीरात, जबाली और खान यूनिस पर हमले जारी। मजीद 79 फलस्तीनी शहीद हो गए। शहदा की तादाद 41,600 से तजावुज कर गई। सहूनी फौज ने मगरबी किनारे में घर घर छापों का सिलसिला तेज कर दिया। इंग्लिश टीम के मुल्तान में डेरे। मेहमान टीम का रंगारंग इस्तकबाल। आज से प्रैक्टिस शुरू करेगी। पाकिस्तान टीम का तरबियती कैंप। शाहीनों की तवील मशकें। पहला टेस्ट 7 अक्टूबर से होगा। टाइटल की दौड़ आज से शुरू। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का रंगारंग मेला। यूएई में मैदान सजेगा। 10 टीमें शरीक। पहले मैच में बांग्लादेश और स्कॉटलैंड का मुकाबला। शाम 7 बजे पाकिस्तान टीम श्रीलंका से मुकाबला करेगी।